नाउ आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अगर हमने कंपोजिट फंक्शंस का जैकोबियन फाइंड करना है, इफ एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम आर एन टू आर एन और जी हमारे पास फंक्शन है आर एन टू आर एन, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन, देन कैपिटल एफ है, जो कैपिटल एफ है दैट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, एफ ओ जी, देन जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ that will be equal to Jacobian of G at fx with respect to fx into Jacobian of small f into of with respect to x। जो x हमारे पास है that is n tuple x1 x2 xn belongs to Rn be any element। और या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर f1 f2 कैपिटल f1 f2 f3 हमारे पास fn आर दी फंक्शंस ऑफ y1 y2 yn एंड फर्दर y1 y2 yn किसके फंक्शन है, x1 x2 xn के। तो हमारे पास एक तरह की चेन बन रही है यहाँ पे। f1 अगर y1 y2 yn का फंक्शन है और y1 y2 yn फर्दर फंक्शन है x1 x2 xn के, तो f1 हमारे पास इनडायरेक्टली फंक्शन हो गया x1 x2 xn का। तो जैकोबियन ऑफ कैपिटल f1 f2 कैपिटल fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn वो दैट विल बी इक्वल टू जैकोबियन ऑफ f1 f2 कैपिटल fn विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 yn इनटू जैकोबियन ऑफ y1 y2 yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे टू फाइंड दी जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉमा कॉस वाई एंड जी भी एक फंक्शन है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर गिवन बाय जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, देन वी आर टू वैल्यूएट जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ एट एक्स कॉमा वाई। जैसे यहाँ पे हमारे पास था एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है। तो एफ ऑफ जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ एट एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वेयर कैपिटल एफ हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी। नाउ एफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है साइन एक्स कॉस वाई, तो टेक दिस इज इक्वल टू f1 कॉमा f2 स्मॉल f1 f2 वेयर f1 हमारे पास किसको हमने लेट किया, साइन x हमारे पास आ जाएगा और f2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos x। और g ऑफ एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं g1 g2 वेयर g1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर और g2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर के इक्वल। नाउ यूजिंग दी फार्मूला, अब जैकोबियन जी का भी हमने फाइंड करना है, जैकोबियन एफ का भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर जैकोबियन ऑफ जी की बात करें दैट विल बी करली जी 1 ओवर करली एक्स, करली जी 1 ओवर करली वाई, करली जी 2 ओवर करली एक्स एंड करली जी 2 ओवर करली वाई। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। g1 का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x विद रिस्पेक्ट टू y 0, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 0 2y। तो ये हमारे पास आ गया 4xy। और सिमिलरली जैकोबियन ऑफ f x कॉमा y, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली f1 ओवर करली x, करली f1 ओवर करली y, करली f2 ओवर करली x एंड करली f2 ओवर करली y। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिटर्मिनेंट में cos x 0 0 माइनस साइन y, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y इंटू कॉस ऑफ x। अब हमने जैकोबियन तो f और g दोनों का फाइंड कर लिया, लेकिन अब जैकोबियन ऑफ g हमने जो है ना स्टूडेंट यहां पे एक आपने करेक्शन करनी है। जी हमारे जो कैपिटल एफ है दैट इज GOF, GOF तो जैकोबियन ऑफ एफ इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ जी एट एफ ऑफ एक्स
एंड जैकोबियन ऑफ एफ। लेकिन अगर एफ हमारे पास एफओजी हो जाएगा देन यहां से जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ वो हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन ऑफ एफ एट जी एक्स इंटू जैकोबियन ऑफ जी एट एक्स। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, तो मिस्टेक होगी। कैपिटल एफ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी ओ एफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एफ ओ जी का हमने जैकोबियन फाइंड करना है तो यूजिंग दी फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन ऑफ एफ एट जी एक्स इंटू जैकोबियन ऑफ जी एट एक्स। मीन्स जैकोबियन ऑफ एफ और जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स हमने कंसिडर किया था G1 G2, मीन्स एफ का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू G1 G2 एट G1 G2 एंड जी का जैकोबियन एज इट इज एक्स कॉमा वाई पे। तो जी का जैकोबियन तो हमारे पास आ चुका है 4xy, जी का जैकोबियन हमारे पास आ चुका है 4xy। अब हमने फाइंड करना है एफ का जैकोबियन एट G1 G2। तो ये तो एफ का जैकोबियन था एट एक्स कॉमा वाई, अगर यहां पे G1 G2 लिख दें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन G2 इंटू कॉस ऑफ G1। तो यहां पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं माइनस ऑफ कॉस ऑफ G1 इंटू साइन ऑफ G2 और जी का जैकोबियन हमारे पास है 4xy। नाउ अब यहां पे G1 और G2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस कॉस G1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर, साइन G2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी वाई स्क्वायर इंटू 4xy। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैपिटल एफ हमारे पास आ गया। कैपिटल एफ का जैकोबियन दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई स्क्वायर इंटू 4xy। ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड जैकोबियन जो हमने फाइंड करना था कंपोजिट फंक्शन का। और नेक्स्ट अब हमारे पास हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नाउ इफ द फंक्शंस u1 u2 u3 u1 u2 un फंक्शंस हैं x1 x2 xn के आर कनेक्टेड बाय द इम्प्लिसिट रिलेशन। जैसा कि हमने प्लस 2 में भी आपने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा होता है। ठीक है, मीन्स y की वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो वहां पे dy ओवर dx की वैल्यू डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उसमें x और y इम्प्लिसिटली डिफाइंड होते हैं, मीन्स y को हम एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते। जैसे अगर हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पे अगर आप कहोगे कि y की वैल्यू डायरेक्टली हम इन टर्म्स ऑफ x लिख लें तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वहां पे जब हम dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y दोनों आ सकती है। मीन्स उसके डेरिवेटिव में x भी हो सकता है और y भी, दोनों y भी हो सकता है। ठीक है, ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहां पे हमारे पास है एक्सप्लिसिट में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि u1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 x2 xn दे रखी थी, u2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 x2 हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन यहां पे मिक्सचर होगा। ठीक है, सब u1 u2 un x1 x2 xn ये सारे के सारे मिक्स होंगे बाय द रिलेशन f1 कैपिटल F1, ये भी u1 un x1 से लेके xn तक का फंक्शन होगा, f2 ये भी फंक्शन होगा सारे वेरिएबल्स का। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास n इक्वेशंस आ जाएंगी, n फंक्शंस आ जाएंगे। तो हमने जैकोबियन ऑफ u1 u2 un के विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 एंड fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। न्यूमरेटर में विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, लेकिन डिनोमिनेटर में
विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। ओके, तो और एक बात यहाँ पे कई बार ये -1 टू द पावर n आपने याद रखना है, लगाना ही लगाना है, अदरवाइज नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये समटाइम स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं लगाना। ठीक है, तो एक इसका क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। नाउ इफ u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमने शो करना है जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2uv इंटू u माइनस v। अब यहां पे देखो u क्यूब v क्यूब एक्स वाई सारे के सारे मिक्स हैं। अब अगर आप कहोगे कि u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिख लें हम, तो वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आपने कैपिटल F1 कंसिडर कर लेना है, u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और F2 यहां पे हम सेकंड को कंसिडर कर लेंगे। F2 हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस v क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, F1 F2 का जैकोबियन एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करेंगे, फिर एक बार विद रिस्पेक्ट टू u1 u एंड v करेंगे। नाउ सबसे पहले जैकोबियन ऑफ F1 एंड F2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो वो तो डायरेक्टली फार्मूला लग जाएगा। F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर F2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 -1, यहां पे आ जाएगा F2 का डेरिवेटिव -3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये F1 F2 का जैकोबियन आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अब जैकोबियन ऑफ F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू uv, तो करली F1 ओवर करली u, करली F1 ओवर करली v, करली F2 ओवर करली u एंड करली F2 ओवर करली v। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 2u 2v, so that will be equal to 6 times uv into u minus v। So therefore Jacobian of u1 u2 u comma v with respect to x y, तो टू फंक्शंस हैं, टू इक्वेशंस हैं, -1 की पावर 2, यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में जैकोबियन ऑफ F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में F1 F2 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u v। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, सो 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स uv इंटू u माइनस v। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2uv इंटू u माइनस v। तो ये हमने किया जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एंड u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वी आर टू प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इज इक्वल टू दिस वन। नाउ अगेन these are implicit functions, so we will apply the Jacobian rule to find Jacobian of implicit functions. Now first of all we will let capital F1 is equal to u cube plus v cube plus w cube minus x minus y minus z. F2 will be equal to u square plus v square plus w square minus x cube minus y cube minus z cube, and F3 is equal to u plus v plus w minus x square minus y square minus z square. Now अब हम F1 F2 F3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y z एंड विद रिस्पेक्ट टू u v w करेंगे।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो फार्मूला लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ करली F1 ओवर करली एक्स, करली F1 ओवर करली वाई, करली F1 ओवर करली जेड। सिमिलरली यहाँ पे F2 और यहाँ पे हमारे पास F3 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली F3 ओवर करली वाई एंड करली F3 ओवर करली जेड। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1 -1 -3x² -3y² -3z² -2x -2y एंड -2z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, -3 कॉमन लेंगे सेकंड रो से और -2 कॉमन लेंगे थर्ड रो से। -1 इंटू -3 इंटू -2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 x² y² z² एक्स वाई जेड। तो ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपने +2 में कर रखे हैं। तो ये तो हमारे पास -6, जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यूजिंग तो आप लगा सकते हो C2 को ऑपरेट करोगे C2 - C1, C2 को आप ऑपरेट कर देना C2 - C1, C3 को ऑपरेट कर देना C3 - C1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y - x इंटू z - x इंटू y माइनस z। तो माइनस यहां पे एडजस्ट कर देंगे, हमारे पास आ गया 6 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। ये हमारे पास आ गया जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। नाउ अब हमने जैकोबियन फाइंड करना है F1, F2, F3 का विद रिस्पेक्ट टू u, v, w। नाउ बाय डेफिनेशन जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विद रिस्पेक्ट टू u, v, w। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3u² 3v² करली F1 ओवर करली v, करली F1 ओवर करली w, दैट विल बी 3w²। सेकेंड रो हमारे पास आ जाएगी 2u 2v 2w 1 1 1। तो सेम ऐसे ही, तो ऑलमोस्ट लास्ट जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया था लगभग वैसा ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स v माइनस u w माइनस u इंटू v माइनस w। तो दैट कैन बी रिटन एज -6 इंटू u माइनस v माइनस w एंड w माइनस u। तो ये हमारे पास जैकोबियन आ गया F1, F2, F3 का विद रिस्पेक्ट टू u, v, w। नाउ तो देयरफॉर जैकोबियन ऑफ u, v एंड w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। तो 3 इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1 का क्यूब, न्यूमरेटर में F2, F3, F1, F2, F3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x, y, z और डिनोमिनेटर में F1, F2, F3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u, v, w। तो यहां पे माइनस, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स नेगेटिव -6 इंटू u माइनस v माइनस w इंटू w माइनस u। तो ये -6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जैकोबियन जो आ गया u, v, w का, दैट इज x माइनस y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा u माइनस v माइनस w माइनस u। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यहां पे u1 इंटू u2 है, दैट इज x2 प्लस x3 प्लस x4, u1 इंटू u2 इंटू u3 इज इक्वल टू x3 प्लस x4। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है u1 इंटू u2 इंटू u3 इंटू u4 इज इक्वल टू x4। और हमने प्रूव क्या करना है, जैकोबियन ऑफ x1, x2, x3, x4 विद रिस्पेक्ट टू u1, u2, u3, u4 इज इक्वल टू u1 क्यूब इंटू u2 स्क्वायर इंटू u3। नाउ सबसे पहले इक्वेशन कंसिडर करेंगे, लेट f1 इज इक्वल टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1। f2 कंसिडर करेंगे x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1 u2। f3 वो हमारे पास आ जाएगा x3 प्लस x4 माइनस u1 u2 u3। और f4 हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस u1 u2 u3 एंड u4। नाउ अब हमने x1 x2 x3 x4 का जैकोबियन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4। तो सबसे पहले हम f1 f2 f3 f4 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 x4 करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 u4 करेंगे, फिर हम फार्मूला लगा देंगे। नाउ करली f1 f2 f3 f4 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 x4, तो वो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट करली f1 ओवर करली x1, करली f1 ओवर करली x2, करली f1 ओवर करली x3 एंड करली f1 ओवर करली x4। सेकेंड रो में करली f2 ओवर करली x1 दैट इज 0, करली f2 ओवर करली x2, करली f2 ओवर करली x3, करली f2 ओवर करली x4 और डिनोमिनेटर में करली f3 ओवर करली x1, करली f3 ओवर करली x2, करली f3 ओवर करली x3 एंड करली x4। सिमिलरली लास्ट रो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1, तो दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज 1 into 1 into 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तो हमने फाइंड किया जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 f4 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 x4। नाउ हम एवेल्युएट करेंगे जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 f4 का विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4। तो फिर से डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो करली f1 ओवर करली u1 हमारे पास आ जाएगा -1 और बाकी सारे के सारे 0 आ जाएंगे। करली f2 ओवर करली u1 तो दैट इज -u2 -u1 0 0। सिमिलरली यहां पे हमारे पास आ जाएगा -u2 u3 -u1 u3 -u1 u2 0 और लास्ट रो में हमारे पास आ जाएगा -u2 u3 u4 -u1 u3 u4 -u1 u2 u4 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -u1 u2 u3। अगेन इट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आ जाएगा दैट विल बी -1 इंटू -u1 इंटू -u1 u2 इंटू -u1 u2 u3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा u1 का क्यूब u2 का स्क्वायर इंटू u3। नाउ अब जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन का फार्मूला लगा देंगे। जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3 x4 विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 एंड u4। तो 4 इक्वेशंस हैं, तो -1 टू द पावर 4। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 f4 विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 u4 और डिनोमिनेटर में f1 f2 f4 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 x4। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट विल बी u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3 डिवाइडेड बाय 1। सो यही हमने प्रूव करना था कि जैकोबियन ऑफ x1 x2 x3 x4 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 u4 दैट विल बी इक्वल टू u1 क्यूब इंटू u2 स्क्वायर इंटू u3। नाउ आज हमने किया जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जैकोबियन ऑफ इनवर्स फंक्शन। थैंक यू।